हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा अभ्यास का तीसरा अध्याय पेड़ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ कविता में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो इसके लिए आप कविता जो है, पाठ में दिए गए कविता को आप पढ़ेंगे और उससे संज्ञा शब्द जितने भी हैं चुन के आपको इस बॉक्स में भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ मैंने भर दिया है बीज, चादर, आँखें, बिस्तर, मिट्टी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ जितने भी लाइन दिए गए हैं, जितने भी यहाँ वाक्य हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। कविता से संबंधित ही बहुत सारे यहाँ वाक्य दिए गए हैं, तो उसे ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित ही नीचे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, अब ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो आप देख सकते हो इसमें जो भी करने या होने का समय का पता चलता है, जैसे कि कोई काम हो रहा या कर रहा है तो उसे आपको ढूंढना है। तो यहाँ देख सकते हो जो अंडरलाइन डार्क कलर से लिखा हुआ है वो आपको क्रिया शब्द है, उसे ही आपको चुन के लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी, खेलेंगे। तो ये सारे जो हैं वो क्रिया शब्द हैं, तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य लिखिए और क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं, इस चित्र से संबंधित आपको तो वाक्य पहले लिखना है और वाक्य लिखिए और क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। क्रिया तो यहाँ जैसे यहाँ पे पतंग है का चित्र दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखा पतंग आसमान में उड़ रही है। तो यहाँ क्रिया क्या होगा, उड़ रही है। तो ये जो है आपको क्रिया शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला। यहाँ चित्र है, आदमी तेज बारिश में जा रहा है। तो क्या है, जा रहा है, यहाँ क्रिया होगा, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें भी वही चित्र देख के आपको वाक्य लिखना है और फिर क्रिया शब्द को घेरा लगाना है। तो किसान खेत जोत रहा है, तो क्या होगा वाक्य, जोत रहा है, यह आपका क्रिया होगा। तो क्रिया शब्द पे गोल घेरा लगाना है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्ग पहली में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पहली है, वर्ग पहली, इससे आपको सर्वनाम शब्द छांटना है। तो यहाँ सर्वनाम शब्द देख सकते हो, मैं हो जाएगा, फिर तू, फिर आ जाएगा आपको वे आ गया, फिर आ जाएगा मुझे, ठीक है, ये जो है ये आ जाएगा मुझे, फिर आ जाएगा तुम यहाँ से, ठीक है, ये आ गया, फिर तुम्हें, तो तुम्हें भी आ जाएगा यहाँ से, तुम्हें हो गया। तो उसके बाद उस भी आ जाएगा, उस। तो इस तरह से आपको इसमें सर्वनाम शब्दों को चुन के लिखना है, यह है ना। तो इतने सारे आगे आप इसी तरह चुन के आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो भी शब्द दिया गया है, यदि एक वचन है तो उसे आपको बहुवचन में लिखना है और बहुवचन है तो उसे एक वचन में लिखना है। तो चादर, चादरें, आँखें तो आँख, तारों की, तारे की, सपने में, सपनों में। तो हो गया ये सब। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ भी ये बॉक्स में आपको दिया गया है, इससे चुन के आपको लिखना है। यहाँ जो भी शब्द है उसके विपरीत शब्द लिखना है। तो सुंदर, तो यहाँ दिया हुआ है कुरूप, इससे चुन के कौन सा शब्द किसके साथ मैच करेगा वो आपको चुन के लिखना है, किसका विपरीत क्या होगा। तो सुंदर का कुरूप, तो यहाँ से आप चुन के लिखेंगे। फिर नई, तो पुरानी, पुरानी यहाँ दिया है। फिर नम, तो शुष्क, फिर छाँव, तो धूप, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। घर, मकान, गृह, भवन। पक्षी, खग, चिड़िया, पंछी। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। फिर धरती, तो जमीन, धरा, भूमि। आँख का चक्षु, नेत्र, नयन। तो ये हो गए पर्यायवाची शब्द। इसे आपको अच्छी तरीके से याद भी करना होगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आपके परीक्षा में भी अवश्य आएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित नीचे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बताते हुए कुछ चिन्ह जैसे को, में, वे, से का प्रयोग किया जाता है। उन्हें परसर्ग कहते हैं। मतलब कारक चिन्ह किसे कहते हैं उसके बारे में ये बताया गया है। जो डार्क कलर से लिखा गया है वे सारे कारक चिन्ह हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और लिखिए कि काम को कौन कर रहा है। यहाँ जो भी वाक्य हैं उसे पढ़ के आप समझिए कि ये बात कौन कह रहा, ये बात जो काम है, ये जो भी लाइन है वो कौन बोल रहा है। तो यहाँ है पहला, बच्चे छाँव में खेलेंगे। तो यहाँ खेलेंगे क्रिया है और खेलने का काम कर कौन रहा, तो बच्चे। तो करने वाला में बच्चे होंगे। फिर सभी पेड़ सो जाएंगे। तो यहाँ जाएंगे, तो यहाँ सो जाएंगे, ये क्रिया कौन कर रहा है, तो पेड़। ठीक है। अगला है, सूरज ने बीजों को उठाया। तो यहाँ क्या है, क्रिया उठाया। और कौन उठाया, तो बीज को उठाया। तो यहाँ क्या है कि बीजों को किसने उठाया, तो सूरज ने। और उठने का काम कौन कर रहा, बीज। तो क्रिया, ये जो उठने का क्रिया, ये काम कौन कर रहा है, तो बीज कर रहा है। तो इस तरीके से आपको करने वाला और क्रिया दोनों शब्दों को लिखना है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये सारे जो दिए हैं ये आपको पढ़ के समझ के याद रखने हैं। ये याद करने के लिए दिया गया है ताकि आप इस तरीके के कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचिए। तो इस प्रश्न में क्या है, कर्ता कारक के नीचे आपको रेखा खींचना है। मतलब कौन सा शब्द जो है वो कर्ता कारक है। ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला वाक्य है, हवा कहेगी झूम झूम। तो इसमें कर्ता करने वाला कौन है, तो हवा। तो यहाँ हवा पे अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा है, पक्षी घर को लौटेंगे। तो ये काम, तो पक्षी पे कर देंगे। करने वाला कौन है, पक्षी। गैया ने पीठ खुजाई। तो इसमें पीठ खुजाने वाले कौन है, गैया। तो उसे अंडरलाइन कर देंगे। तो आप भी मुंह हाथ धो के ही ना अंदर घुसते। तो इसमें पीठ गैया जो होगा वो कर्ता कारक होगा। चंदा चमकेगा, चंदा जो है कर्ता कारक हुआ। बच्चे छाँव में खेलेंगे, यहाँ बच्चे जो है